हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रिपरेशन विद शुभी। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है अब सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बच गए हैं आपके पेपर के लिए। तो एसबीआई क्लर्क प्री के लिए आपको क्या स्टेप्स करने चाहिए 9 दिन में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका जब भी पेपर हो, जैसे आपकी 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको हर दिन 9 से 10 मॉक देना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यही 9 से 10 वाला टाइमिंग रहेगा। 8 बजे आप रिपोर्ट करते हैं, इवन उसके आधे घंटे पहले आप सेंटर पे जाते हैं, लेकिन आपका जब पेपर स्टार्ट होगा वो 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सेंटर पे आधे घंटे या 1 घंटे पहले पहुँचिए, बहुत ज़्यादा, ताकि आप पैनिक ना करें, आप बहुत रिलैक्स में रहें। हमेशा टाइम से पहले पहुँचिए अपने सेंटर पे। आप 8 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो भी सब चेक करना है, उसके बाद 9 से 10 आपका पेपर शुरू होगा। ऐसे ही आप घर पे जो भी आपका टाइम दिया गया है, मान लीजिए आपका टाइम 3:30 बजे रिपोर्टिंग है और पेपर शुरू होगा तब आपका 4:30 से 5:30, तो घर पे आप 4:30 से 5:30 मॉक दीजिए, ताकि उस टाइम आपका दिमाग उतना वर्क करे, उसको इतना टायर्ड ना फील हो, उसको भी पता रहे कि इस टाइम ये काम करना है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग 4:30 से 5:30 रहते हैं या 9 से 10 वाला कोई भी टाइमिंग, जो आप नॉर्मल टाइमिंग हर दिन जो मॉक देते हैं उससे थोड़ा सा भी अलग टाइमिंग होता है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे अटपटा लग सकता है, तो वो ना लगे, आप अनकंफर्टेबल ना हो। इसलिए जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे बाद आप मॉक दीजिए घर पे। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो आपके 9 दिन हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए। एक एक वक्त, एक एक टाइम बहुत ज़्यादा, आप एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा आप अच्छे से खर्च करिए। अपना टाइम एकदम वेस्ट मत करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी से इस टाइम बहुत दूर रहिए। जो लोग ये कह रहे हैं, कई ऐसे ग्रुप होंगे जो लोग कह रहे होंगे कि अरे यार पेपर बहुत जल्दी आ गया है, मैंने तो अभी तैयारी ही नहीं शुरू की थी, उन लोगों से बहुत दूर रहिए। आप सिर्फ और अपने के ऊपर कंसंट्रेट करिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर करिए। आपको पता है आपने इतनी मेहनत की है यहाँ तक, अब आपके चमकने का टाइम है। तो जब अपनी मेहनत पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए, बाकी सारी चीज़ों से दूर रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन 9 दिन में पढ़े क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि प्री मेंस साथ में लेके चलें कि सिर्फ मेंस करें या सिर्फ प्री करें, कैसे क्या करें, जीए छोड़ दें नहीं छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्री और मेंस को साथ में लेके चल रहे होंगे, वो एक सही स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्री को ही लेके साथ में चल रहे होंगे कि पहले प्री निकल जाए फिर मेंस करें। दो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, दोनों के लिए अलग अलग। जो लोग अभी तक सिर्फ प्री और मेंस को साथ लेके चल रहे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जैसा करते थे पढ़े, 7 तारीख तक आप जैसा अभी तक पढ़ते थे पढ़े, 8 से आप जो करना हो करिए, लेकिन 7 तक आप मेंस और प्री दोनों को लेके साथ में चलिए, जीए भी करिए। क्योंकि अगर आप एक दिन एक भी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप 7 तारीख तक पढ़िए प्री मेंस दोनों। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप प्री का जो भी आपका शेड्यूल है उसको डबल कर दीजिए। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अगर आप इनको 15-15 ही करते हैं हर दिन में, तो इसको 20 करिए, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिले इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने का। और सबसे बड़ी चीज़, आप जो भी करिए, जो भी कॉन्सेप्ट सीखिए समझिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो सोर्स के थ्रू ही करिए। सिर्फ वीडियो से चीज़ें समझिए, भले थोड़ा सा टाइम लगता हो, आपको लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप एक टीचर के थ्रू समझते हैं कि टीचर क्या उस चीज़ को समझा रहे हैं। और कोई भी नया चीज़ मत ट्राई करिए इस टाइम, आपको जितना आता है, आप तक अपने जितना सीखा है अब तक, उतने ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ करिए। आप टेबल रिवाइज़ करिए, स्क्वायर है, क्यूब्स है, आपने जो अभी तक पढ़ा है इन सब चीज़ों को, उसको रिवीजन करिए। आपने मल्टीप्लिकेशन जो अच्छे से पढ़ा है, कैसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आपने जो भी बेसिकली अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। अब मैं हर एक सब्जेक्ट में बताना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए इस टाइम में। सबसे पहले मैथ्स को लेते हैं। मैथ्स में जैसे आप हर दिन कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, ये हर दिन आप अगर 10-10 कर रहे थे 15 कर दीजिए, 15 कर रहे थे तो 20 कर दीजिए, इसको 5-5 बढ़ा लीजिए। फिर उसके बाद आपका ये डीआई आता है। और ये जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक है, ये अगर आप अभी तक खुद से कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अभी तक भी अगर आप वीडियो सोर्स से कर रहे थे, वीडियो से सीख रहे थे, तो अभी भी आप वीडियो से ही सीखिए। उसके बाद आप अपने मॉक्स में इनको इम्प्लीमेंट करिए कि क्या आप जो सीख रहे हैं वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो से सीखते हैं, अब आप उनको अपने मॉक्स में अप्लाई करके देखिए कि आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है।
DI है आपका मिसलेनियस है, जिसमें आपका अर्थमेटिक भी जुड़ जाता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ वीडियो शो से करिए। जब मेरा पेपर आने वाला होता प्री का, मैं अंकुश लांबा सर का वीडियो खोल लेती थी DI का, और सिर्फ उनको समझती थी कि वो कैसे समझा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें पता रहती है कि ये कैलकुलेशन कैसे ईजी कर सकते हैं, इसका कोई। और हाँ, ट्रिक्स मत याद करके जाइए, पेपर में ट्रिक्स नहीं रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कि ये इससे ऐसे जल्दी हो जाता है या ये इससे आता है, लेकिन ट्रिक्स मत याद करिए। मैंने भी हमेशा से बेसिक सी चीज़ें ये समझी हैं, कभी भी ट्रिक्स नहीं याद की हैं। आप DI मिसलेनियस और बाकी जो चीज़ें करते हैं हर दिन मैथ्स की, वो करिए। अपने इसका थोड़ा सा और इसका कंटेंट और बढ़ा दीजिए, आप जितना भी करते थे उतना बढ़ा दीजिए। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कई लोग होंगे जिन्होंने ग्रामर किया है। अगर आपने अब तक ग्रामर किया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो अब स्टार्ट मत करिए, क्योंकि ग्रामर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये 9 दिन में आप ग्रामर बहुत अच्छे समझ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ओल्डर एल्डर में आपको कन्फ्यूजन है, या और भी छोटी छोटी चीज़ें जिनमें बहुत छोटा टॉपिक है आपको कन्फ्यूजन है, कंजंक्शंस में आपको अगर कन्फ्यूजन है, तो एक बार ग्रामर का कोर्स वैसे जाके रिविजिट कर लीजिए, टीचर से समझिए कि कैसे उन्होंने समझाया है। लेकिन अगर आपने ग्रामर अभी तक नहीं किया है तो बिग नो, मत करिए। ये टाइम ग्रामर करने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने का है आपका। इंग्लिश में ही आपका एरर है, आपका एरर आता है, एरर है, RC है, PJ है, और बाकी जो भी मिसलेनियस आते हैं। आपको RC और PJ पे आपका कमांड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि RC और PJ को एक सही तरीके से क्या करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अगर PJ 5 आता है तो उनमें से उनका 3 सही होता है, या कुछ लोग हैं जिनका 2 सही होता है। आपको वहाँ पे जब आप पेपर देंगे, आपको जो श्योर शॉट लगे कि इसका आंसर यही होगा, वही करिएगा। तुक्का मत मारिएगा, किसी भी पेपर में तुक्का मत मारिएगा। आप पेपर, हर कोई पेपर पास कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी के दम पे। एक्यूरेसी अपनी बहुत अच्छी रखिए, कोशिश करिए 15 कर रहे हैं तो 15 का 15 सही करें, उससे गलत ना करें। एरर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो से देख लीजिए। आप जो मॉक्स कर रहे हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा। RC पैरा जंबल का भी, अगर आपने RC, जैसे कई लोग होते हैं अभी भी RC नहीं समझ में आता है या नहीं कर पाते हैं, तो आप RC में जो मीनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं अगर आप वो कर पाते हैं, या कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, जो बेसिकली आप जो कर पाते हैं उन्हीं पे फोकस करिए इस टाइम। ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन में एकदम RC में प्रो हो जाएंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छे से करिए। फिर पैरा जंबल का भी वही है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं टीचर से और ख़ुद से, उतना ही करिए। कई लोग होते हैं पैरा जंबल में फर्स्ट सेंटेंस निकाल लेते हैं लेकिन बाकी नहीं निकल पाता है। पेपर में भी आप फर्स्ट सेंटेंस निकाल के टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपने जितना किया है उतना सॉलिड किया है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी चीज़ ये होती है रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना चाहिए, रीजनिंग में आप अभी भी जितनी चीज़ें कर रहे थे, जैसे सिलॉक्स कर रहे थे, बाकी इनक्वालिटी कर रहे थे, पजल कर रहे थे, जितना जैसे कर रहे थे वैसे करिए, बस उसका कंटेंट थोड़ा और बढ़ा दीजिए। पजल आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो से सीखिए 9 दिन। अगर आपको आता है तब भी सीखिए, नहीं आता है तो भी पजल वीडियो से ही देखिए। पजल है या जितनी चीज़ें आप करिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो से करिए, उसको मॉक्स में अप्लाई करिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा आपका बेस बने। आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं ये भी एक वीडियो ले आऊँगी कि कैसे बेसिकली अटेम्प्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें जो बता रही हूँ वो आपको बता दूँ। रीजनिंग में पज़ल है और बाकी जो चीज़ें आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर दीजिए। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो के सोर्स के थ्रू। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की अब तक देखा भी नहीं है। आप लोग जैसे कर रहे थे प्री की तैयारी, आप लोग वीडियो देख रहे थे, आप लोग ST दे रहे थे, आप लोग PDF से कर रहे थे, आप लोग जो भी कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए। चाहे आप लोग के मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, उसके ऊपर ज़्यादा बहुत सोचिए मत कि आज मेरे 40 आए हैं, क्या हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को कट ऑफ पता नहीं रहता कि क्या आएगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, पेपर में भी अपना बेस्ट दीजिए, घर पे जब आप मॉक देते हैं तो भी अपना बेस्ट दीजिए। अब होता क्या है कि जब हम लोग पेपर दे के आते हैं या पेपर देने जाते हैं, बहुत ऐसे साइट्स हैं जो रिव्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर का, कट ऑफ का और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स अच्छे कितने होते हैं। मत देखिए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो लोग बताते हैं और जो लोग बताते हैं कट ऑफ कितनी गई है, ये रिव्यू देखिए ही मत। आप वो रिव्यू देखिए जिसमें आपके क्वेश्चंस को स्पेसिफाई किया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये पैटर्न था, ये सब देखिए। रात में
जब आपका पेपर हो जाता है तो अड्डा है आपका, ग्रेडअप है आपका, टेक्स्ट बुक है आपका, और अमर सर है मैथ्स के लिए यूट्यूब पे। ये सब लोग पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर लाते हैं, आप ये ज़रूर देखिए। अड्डा इवन एक टेस्ट भी कराता है मेमोरी बेस्ड पेपर का, ये सब ज़रूर करिए ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और आपको एक अंदाज़ा रहे कि किस किस पैटर्न से चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात, किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होइए। कोई अगर कह रहा है कि पिछली बार इतना गया था, इस बार इतना जाएगा कट ऑफ, मत सोचिए। आप अपना बेस्ट दे के आइए। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे मेरा पेपर मान लीजिए कल है, 10 को जो 9 का पेपर होता है वो 9 को एसटी मत दें। आप अगर 9 को एसटी देंगे तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। 9 को आप सिर्फ अपना रिवीजन करिए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, मार्क्स उस दिन मत देखिए। अगर आप एसटी दे भी रहे हैं तो मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए। बस ये देखिए कि आप बस अपना बेस्ट करेंगे जिस दिन भी आपका पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी आपको बताने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपना बेस्ट करेंगे। आप लोग ने बहुत मेहनत की है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये आपका टाइम है चमकने का। इतनी मेहनत करिए आप लोग अभी भी, जितना 9 दिन बचा है, कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है एसबीआई क्लर्क निकल जाए और आप पास हो जाएं और आपकी जॉब लग जाए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।